हम लोग जो पढ़ते हैं ना, इसका दो तीन पर्पस है। एक तो इंग्लिश हम लोग की अच्छी हो। इंग्लिश में दो तीन चीजें हैं। एक, इंग्लिश पढ़ना आए, इंग्लिश की वोकैबुलरी आए। दूसरा, इंग्लिश सुनना आए, क्योंकि पढ़ना और सुनना अलग अलग चीजें हैं, पता है आपको। एक अंकल हैं, मेरी जान पहचान के हैं, तो वो इंग्लिश के प्रोफेसर भी हैं। मैक्सिको में रहते हैं, मैक्सिको। वो बताते हैं कि मैं 11 साल तक कॉलेज में पढ़ाता था। उसके बाद जब पहली बार इंग्लैंड गया, एयरपोर्ट उतरा, मैक्सिको से इंग्लैंड जब पहुंचे, इंग्लिश मेनली इंग्लैंड से पैदा हुई, पता है ना आपको। तो जब वहां पहुंचे तो उन्होंने अपना पासपोर्ट दिया वहां पर ऑफिसर को एयरपोर्ट पे। पासपोर्ट उसने लिया, बोलते उसके बाद उसने मुझसे बोला, मैंने कहा व्हाट। उसने कहा पासपोर्ट देखा और तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या बोल दिया। उसको बोल रहा होगा तो जो इंग्लिश हम सुनते हैं वो हमारी इंडियन इंग्लिश होती है, इसलिए बहुत बार समझ में नहीं आती। तो इंग्लिश में एक तो रीड करना आना चाहिए, सुनना आना चाहिए, और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंग्लिश को जब हम कान में सुने तो हमारा दिमाग पता है क्या करता है, उसको पहले हिंदी में चेंज करता है। और जब इंग्लिश में बोलना भी होता है तो पहले हम हिंदी में सोचते हैं। मैं घर जाऊंगा, आई विल गो। मैं कल जा रहा था, आई वॉज गोइंग। जब किसी को चलते हुए देखते हैं तो हमारे मुंह में ये नहीं आता ही इज वॉकिंग, हमारे मन में आता है वो चल रहा है, ही इज वॉकिंग। तो पहले एक सेंटेंस हिंदी का आता है, उसके बाद इंग्लिश आता है। इसीलिए हम लोग की कॉम्प्रिहेंशन बहुत कमजोर है, समझना बहुत कमजोर है। आप जो पूछ रहे थे सर इतनी क्लियर इंग्लिश समझ में आ जाती है, अब धीमे धीमे ज्यादा इंग्लिश वर्ड पढ़ने से, सेंटेंसेस पढ़ने से इंग्लिश पढ़ना नहीं पड़ता, पहचानना शुरू हो जाते हैं हम लोग। जैसे मैं आपको देखता हूं जब, अच्छा एक आंख, एक और आंख, दो आंख के बीच में नाक, ओह, और होंठ भी, मुंह में दांत भी है, ये जरूर अमन सैमुअल है। अच्छा स्लीवलेस टी शर्ट, दो आंखें, जीभ बाहर निकली हुई है, अच्छा नई वाली घड़ी, ये जरूर आयुष है। ऐसा नहीं होता, स्ट्रेट अवे में आपको देखते हैं और मालूम पड़ जाता है आयुष। इसको बोलते हैं रिकॉग्निशन। तो इंग्लिश भी जब आप बार बार पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको उसको दिमाग में ट्रांसलेट नहीं करना पड़ेगा, तब वो बोरिंग भी नहीं होगा। ठीक है, तो एक तो इंग्लिश। दूसरी चीज, इसमें कुछ सीक्रेट छुपाई गई है, तो वो हम लोग खोज रहे हैं। 20 मिनट सीक्रेट क्या है। थर्ड चैप्टर, आउटलायर्स, 20 मिनट्स। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फैक्ट अबाउट राइस पैडी, सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग चीज जो है राइस पैडी के बारे में, विच कैन नेवर, आपके पास बुक नहीं है, विच कैन नेवर बी ग्रास्प्ड अंटिल यू एक्चुअली स्टैंड इन द मिडल ऑफ वन, इज दिस इट्स साइज। जो सबसे खास चीज है राइस पैडी के बारे में, नहीं है। 20 मिनट्स एक है बेटा तुम्हारे पास, इसको देना 20 मिनट्स। अच्छा एक्स्ट्रा एक भी नहीं है, नहीं है। मेरा बैग देना बेटा, पीछे शायद उसमें हो, नहीं इसमें भी नहीं होगी आज तो 20 मिनट्स। चलो अच्छा कोई बात नहीं, सुनो, आ जाओ आ जाओ। सबसे खास चीज क्या है राइस पैडी के बारे में, इसका साइज, इट इज टाइनी। क्या है वो, छोटा, छोटा चिंदी सा। द टिपिकल राइस पैडी इज अबाउट एज बिग एज अ होटल रूम, इतना बड़ा है जितना बड़ा होटल रूम। खेत कितना बड़ा, होटल रूम, होटल के रूम का साइज। A typical Asian rice farm might be composed of two or three rice paddies. और एक एशियन राइस पैडी फार्म कितना बड़ा होता है, मुश्किल से 2 या 3 राइस पैडी, बस। मतलब एक कमरा, 2 कमरा और एक और कमरा, बस इतना बड़ा एक खेत होता है उनका। हमारे यहां खेत कितने बड़े होते हैं, 2 बीघा, 4 बीघा, ऐसे ऐसे 4 घर बन जाएं। A village in China of 1500 people might support itself entirely with 450 acres of land. 1500 लोगों का जो गांव होता है उसमें मुश्किल से 450 एकड़ लैंड
काफी हो जाता है बस। विच इन अमेरिका, और वहीं पर अमेरिका में वुड बी द साइज ऑफ अ टिपिकल फैमिली फार्म। 450 एकड़ तो खाली एक फैमिली का फार्म होता है। जो यहां पर एक फैमिली का होता है वो पूरे गांव का होता है चाइना में। कुछ बोल रहे हैं, बताइए। ले आओ। हेलो, हाँ जी, हाँ जी बताइए। हाँ बनाया था सर। अब मुझे 1 घंटे बाद कॉल कर लीजिए सर प्लीज। और मैं अभी कोई पेड पे नहीं करना चाहता, फ्री में जो भी अवेलेबिलिटी हो फ्री में करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू पे एनीथिंग फॉर दैट। ठीक है, नहीं मुझे पेड मेंबर बनना ही नहीं है सर, मुझे फ्री मेंबर ही रहना है। ठीक ठीक, थैंक यू। नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं सर। ठीक 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 ठीक। तो जितना नॉर्मली एक फैमिली की होती है अमेरिका में, वो यहां पर पूरे गांव की 1500 लोगों की है। At that scale, with families of 5 or 6 people living off a farm the size of 2 hotel rooms, agriculture changes dramatically. तो एक या दो फैमिली कितने बड़े फार्म में रहती है? 2 होटल रूम के साइज की फार्म। तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर कैसे करते हैं पूरी तरह से बदल जाता है। ये ऐसा ही है कि एक फैमिली कितने रुपए में खाती है पूरा साल? सर 1 लाख रुपए में। और सेम साइज की फैमिली चाइना में 10,000 रुपए में, और आराम से खुश हैं। हिस्टोरिकली अगर पुराने जमाने में जाएं, वेस्टर्न एग्रीकल्चर इज मैकेनिकली ओरिएंटेड। जो वेस्टर्न अमेरिका और इंग्लैंड का जो एग्रीकल्चर है, किसानी है, वो क्या है? मैकेनिकल। मैकेनिकल मतलब मशीन से बना हुआ है। इन द वेस्ट में इफ अ फार्मर वांटेड टू बिकम मोर एफिशिएंट और इंक्रीज हिज यील्ड, ही इंट्रोड्यूस्ड मोर एंड मोर सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट विच अलाउड हिम टू रिप्लेस ह्यूमन लेबर विथ मैकेनिकल लेबर। वहां पर अगर किसी को अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, अपनी फसल बढ़ानी है, ज्यादा फसल चाहिए आपको, तो लोग क्या करते थे? अपनी एक्स्ट्रा मशीन लगाते थे। हमारे यहां भी भाई आज भैंस हैं, अब ट्रैक्टर आ रहे हैं, अब बड़े बड़े क्रशर्स आ रहे हैं, है ना? सोफिस्टिकेटेड मतलब एकदम हाईटेक, ऐसी मशीनें जो बहुत मुश्किल हो चलाना। सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट, मुश्किल इक्विपमेंट, विच अलाउड हिम, जिसने इसकी वजह से वो ह्यूमन लेबर को, अपने आदमी के काम को रिप्लेस कर करके मशीन की लेबर को डाल देता है। भाई अगर आप भैंस के ऊपर बैठ करके या बैल के ऊपर बैठ करके वो हल चलाएंगे तो ज्यादा मेहनत का काम है ना। और वहीं पर अगर मशीन पे बैठिए, कुछ नहीं करना है, गाड़ी में बैठ के चलाते रहो। और आजकल तो पंजाब में एयर कंडीशन ट्रैक्टर्स आ रहे हैं, एयर कंडीशन ट्रैक्टर्स, उसमें किसान को कोई दिक्कत ही नहीं है। एयर कंडीशन अंदर से बंद है, अपना खेती भी कर रहा है और एसी भी चल रहा है उसका। हाँ, वो डालने के लिए, वो खाद डालने के लिए। He cleared another field and increased his acreage because now his machinery allowed him to work more land with same amount of effort. तो वेस्ट में क्या करते थे वो लोग? बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके और काम करते थे। बट इन जापान और चाइना, फार्मर्स डिडंट हैव मनी टू बाय इक्विपमेंट। उनके पास पैसे नहीं होते थे क्या खरीदने के लिए? इक्विपमेंट्स। एंड इन एनी केस देयर सर्टेनली वाजंट एनी एक्स्ट्रा लैंड दैट कुड easily be converted into new fields। और अगर पैसे हो भी तो जमीन कहां थी उनके पास? चाइना में जमीन बहुत कम थी। क्यों? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा थे। सो राइस फार्मर्स इंप्रूव्ड देयर यील्ड्स बाय बिकमिंग स्मार्टर। तो उनको क्या होना पड़ता था? स्मार्टर, तेज, समझदार। बाय बीइंग अ बेटर मैनेजर्स ऑफ देयर ओन टाइम, अपने टाइम का ज्यादा सही इस्तेमाल करना पड़ता था। एंड बाय मेकिंग बेटर चॉइसेस, और ज्यादा समझदारी से चॉइस करना पड़ता था। As the anthropologist Francisca Bray puts it, rice agriculture is skill oriented। एक बंदा है जो एंथ्रोपोलॉजी मतलब स्टडी करता है पुराने जमाने की, तो बोलता है कि जो राइस का खेती है वो स्किल ओरिएंटेड है। मतलब 2 किसान ले आइए, अगर एक ज्यादा समझदार है तो उसी खेत से वो ज्यादा पैदा कर लेगा राइस। लेकिन अगर कम समझदार है तो एग्जाम की तरह है,
दो बच्चे एक ही क्लास के ले आओ, मैथ का टेस्ट दोनों को दो, सेम पेपर, लेकिन एक ज्यादा नंबर ले आएगा, दूसरा कम। तो स्किल ओरिएंटेड है। इफ यू आर विलिंग टू वीड अ बिट मोर डिलीजेंटली, अगर आप थोड़ा वीडिंग करोगे डिलीजेंटली, दो वर्ड्स हैं इसमें, वीड एंड डिलीजेंटली। मतलब वीड तो होता है कीड़े मकोड़े, उसको निकालना, वीडिंग करना, ऐसे कोम्ब लगा करके वीडिंग कर रहे हैं तो उसमें से कीड़े निकलेंगे। डिलीजेंट का मतलब पता है क्या होता है? डिलीजेंट का मतलब होता है आप यहां आए, आशीष सर नहीं है, राम जी भैया नहीं है, किशोर भैया भी नहीं है, चाबी आपके पास है, आपको पढ़ना है, आप आए, दरवाजा खोला, कंप्यूटर ऑन किया, पढ़ाई करना शुरू कर दिया, उसको बोलते हैं डिलीजेंस। आपने देखा, हाँ, बहुत डिलीजेंट सेल्फ डिपेंडेंट से थोड़ा और ज्यादा होता है। डिलीजेंट मतलब वो आदमी, हाँ, एक तरह से सेल्फ डिपेंडेंट, उसको किसी और को दिखाने के लिए काम नहीं करता है, वो अपने लिए काम करता है, और वही काम करता है जिससे रिजल्ट आता हो। अपने आप हम लोग गेम्स भी खेलते हैं, सुबह सुबह उठ करके अगर योग करना है और योग ना करें तो वो नॉन डिलीजेंसी है, कि सोचा है कुछ अच्छा करने के लिए लेकिन नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने आप सुबह सुबह उठ करके फिर सो रहे हैं। अगर सो रहे हैं तो सर हम डिलीजेंटली सो रहे हैं सर। एक लड़के से पूछा गया क्लास में, सब लोग कल एक अच्छा काम करके आओगे? कहा हाँ हाँ। तो सबने अगले दिन एक अच्छा काम किया। एक से पूछा, बोलता है सर मैंने तो भिखारी को पैसे दिए थे। दूसरे बोला तुम, मैंने तो दादी माँ को मैंने हेल्प किया था सब्जी काटने में। एक बच्चा बोलता है मैडम मैंने भी हेल्प किया था। क्या हेल्प किया था? बोलता है एक आदमी ने कुत्ते को मारा था ना, तो मैं उसको पत्थर उठा के मैंने उस आदमी को मार दिया। ये डिलीजेंसी नहीं है। तो ये बोलता है अगर थोड़ा और डिलीजेंटली आप काम करेंगे एंड बिकम मोर एडेप्ट। एडेप्ट वर्ड मुझे बहुत दिनों बाद मालूम पड़ा था, ADEPT, एडेप्ट। तुम्हारे पास चैप्टर 233 पेज नंबर है बेटा? नहीं जाना, तुम्हारा डिस्टर्ब हो जाएगा। एडेप्ट मतलब एक्सपर्ट, किसी चीज के हैं आप एडेप्ट। जो डॉक्टर्स होते हैं वो एडेप्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स। ब्रूसली किस चीज का एक्सपर्ट था? एडेप्ट था, कराटे का। मुझे 233 34 नहीं है। तो बोलता है अगर आप फर्टिलाइजिंग में एडेप्ट हो जाओ, फर्टिलाइजिंग मतलब उसमें फर्टिलाइजर डालने में, खाद डालने में, तब तुम्हारा फसल और ज्यादा आएगा। एंड स्पेंड अ बिट मोर टाइम मॉनिटरिंग वाटर लेवल। अगर आपके पास टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा है और जाकर के थोड़ा सा और चेक कर लोगे पानी का लेवल कितना है, तो उससे आपकी फसल बढ़ जाएगी। जैसे आप आए, पता है आप पूछ रहे थे सर पढ़ते कैसे आप? मैं बताऊं कैसे पढ़ता हूं। मैं इस बुक को जहां जाता हूं, जो भी नई किताब आती है मेरे पास, उसको मैं अपने पास चिपका लेता हूं ऐसे। अब मैं जा रहा हूं शादी में, अपने साथ ले गया। मैं पेशेंट देखने जा रहा हूं, अपने साथ चिपका। एक बार तो हद हो गई, मेरी वाइफ बोलती तुम पागल हो गए हो, पागल। मैंने कहा क्यों? हम लोग रात को डिस्को में जा रहे थे। डिस्को में मैंने क्या किया, किताब दबा करके चल दिए, थोड़ा सा डांस किया, फिर आकर के किताब खोल ली। एक आदमी आया दारू पीते हुए, बोलता है व्हाट आर यू डूइंग इन द डिस्को थेक? मैंने कहा सर आई एम रीडिंग। तो हाँ नहीं, वहां पर एक कोना था जहां पर लाइट वाइट थी, वहां पर लोग बैठ के ड्रिंक करते थे। और मुझे क्या लगता है, अगर मुझे ये 500 पेज खत्म करना है हफ्ते 15-20 दिन में, मुझे थोड़ा 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 करके खत्म कर पाऊंगा। तो ये वही बोल रहा है कि अगर आपने थोड़ा सा और टाइम लगाया खेत में, पानी का लेवल चेक किया, थोड़ा सा और काम किया, आपने कीपिंग द क्ले पैन एब्सोल्युटली लेवल, नीचे जमीन को और अच्छा बना दिया, एंड मेक यूज ऑफ एवरी स्क्वायर इंच ऑफ योर राइस पैडी। आपने देखा अरे यार वो देखो जरा सा कोना बाकी है 1 सेंटीमीटर का, वहां पर एक और लग जाएगा, अच्छा ऊपर का है, वहां पर एक और पौधा लग जाएगा। यू विल हार्वेस्ट अ बिगर क्रॉप। तो आप एक क्या करोगे, बिगर क्रॉप हार्वेस्ट करोगे, आप बड़ी फसल काटोगे। थ्रू आउट हिस्ट्री, नॉट सरप्राइजिंगली, द पीपल हु ग्रो राइस हैव ऑलवेज वर्कड हार्डर देन ऑलमोस्ट एनी अदर काइंड ऑफ फार्मर। दुनिया में जितने भी फार्मर हुए हैं,
इंडिया की फार्मिंग मेनली कौन सी फार्मिंग होती है? राइस, शुगर और वीट, गेहूं। और शुगर की फार्मिंग तो बहुत ही बेकार फार्मिंग है, अब मेहनत बिल्कुल चाहिए नहीं, एक बार लगा दो 3 फसल चलती है। गेहूं की भी ऐसे ही है कंपेयर टू राइस, राइस में तो बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। द लास्ट स्टेटमेंट में सीम लिटिल ऑड, आपको लगेगा मैं झूठ बोल रहा हूं, आपको लगेगा सारे किसान एक ही तरह मेहनत करते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस हैव अ सेंस दैट एवरीवन इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड वर्क लिटिल रियली हार्ड। आपको लगेगा कि पुराने जमाने में तो सभी लोग, दादा लोग काम करते थे, खूब मेहनत करते थे, बोलते हैं ना तुम क्या कर रहे हो, तुम कुछ नहीं करते हो, हमारे जमाने में देखा हमने क्या मेहनत किया है, ऐसा था नहीं। बट दैट सिंपली इजंट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। ऑल ऑफ अस, फॉर एग्जाम्पल, हम लोग क्या करते थे, एंड मेनी एग्जाम्पल आर डिसेंडेड एट सम पॉइंट फ्रॉम हंटर गैदरर्स। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वज समझते हैं पूर्वज, पूर्वज मतलब जो हमारे, जिनसे हम हमारे दादा परदादा पैदा हुए, वो ज्यादातर क्या करते थे, हंटर्स एंड गैदरर्स। हंटर्स मतलब शिकारी थे, और गैदरर मतलब इकट्ठा करना, हंटिंग करते थे और गैदरिंग करते थे। एंड मेनी हंटर गैदरर्स बाय ऑल अकाउंट्स हैड प्रिटी लीजरली लाइफ, और इन लोगों की लाइफ क्या थी, मौज मस्ती की थी, प्रिटी लीजरली, लीजरली मतलब आराम की। द कंग बुशमैन ऑफ कालाहारी, कालाहारी जानते हैं कहां है? कालाहारी डेजर्ट, अफ्रीका में, बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट डेजर्ट। वहां पर जो बुशमैन रहते हैं जंगलों में, कंग बुशमैन इन बोट्सवाना, हु आर वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग प्रैक्टिशनर्स ऑफ that way of life, subsist on a rich assortment of fruits, berries, roots and nuts. In particular, the mongongo nut, an incredibly plentiful and protein-rich source of food that lies thick on the ground. ये जो कंग बुशमैन है कालाहारी में, वो लोग मेनली क्या खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, बेरीज खाते हैं, रूट्स खाते हैं और नट्स। और उसमें भी खास नट है जो वो लोग बहुत खाते हैं, उसका नाम है मोनगोनगो, मोनगोनगो। और ये बहुत पाया जाता है, ऐसे पड़ा हुआ होता है जंगलों में। प्रैक्टिशनर्स, प्रैक्टिशनर्स मतलब ये लोग जो जंगल में रहने वाले, रहने की प्रैक्टिस जो करते थे। इनक्रेडिबली, और ये बहुत ज्यादा प्रोटीन रिच होता था ये नट, और लाइज थिक ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक के ऊपर एक के ऊपर एक खूब पड़े रहते थे। दे डोंट ग्रो एनीथिंग, वो लोग ग्रो नहीं करते थे कुछ, एंड इट वॉज ग्रोइंग थिंग, वो तो अपने आप ही ग्रो होता था। प्रिपेयरिंग, प्लांटिंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, स्टोरिंग, दैट टेक्स टाइम। ये सब में तो टाइम लगता है, किस किस चीज में, प्लांट करो, फिर वीड करो, फिर उसको हार्वेस्ट करो, फिर उसको स्टोर करो। नॉट डू दे रेज एनी एनिमल्स, वो लोग जानवर भी कोई नहीं पालते थे। हमारे यहां से किसान है, वो जानवर पालते हैं। ओकेजनली, कभी कभार, द मेल, आदमी लोग, कंग हंट बट चीफली फॉर स्पोर्ट, वो लोग हंटिंग करते थे लेकिन किस लिए, स्पोर्ट्स के लिए, खेलकूद के लिए, खाने के लिए भी नहीं, खेलकूद के लिए। ऑल टोल्ड, सब कुछ बोल दिया, कंग मेन एंड वुमेन वर्क नो मोर देन 12 to 19 आवर्स अ वीक। कितना काम करते हैं, 12 से 19 घंटे बस। मतलब एक दिन में कितना हो गया, मुश्किल से 1 घंटे 2 घंटे बस। गए, इकट्ठा कर लिया नट्स, खा लिया, बस मौज कर रहे हैं, जैसे कुत्ते बिल्ली हैं, मौज की जिंदगी है, सोए हैं। फिर गए कहीं, कचरा वचरा पड़ा है, खा लिया, फिर सोए पड़े हैं। हम लोग को लगता है ना कभी कभी क्या मौज की जिंदगी है इनकी। विथ द बैलेंस ऑफ टाइम स्पेंट, और बाकी टाइम क्या करते थे खाली टाइम पे, डांसिंग, एंटरटेनिंग, एक दूसरे के साथ मजा करना, विजिटिंग फैमिली एंड फ्रेंड्स, दोस्तों के पास जाके मिलना। दैट्स एट मोस्ट द 1000 आवर्स ऑफ वर्क ईयर, पूरे साल भर में केवल 1000 घंटे का काम होता था। When a bushman was asked once why his people hadn't taken agriculture, he looked puzzled and said, "Why should we plant when there is so many mangongos nuts in the world?" जब लोगों ने पूछा कि आप लोग खेती वेती क्यों नहीं करते, बोलता क्या जरूरत है, इतने मनगोनगोज पड़े हैं, उठा लो, बेवकूफ क्या। ये ऐसे ही है कि कोई हम लोग से पूछे, आप लोग हवा बचा के रखा करो, सांस लेना है, अब क्या बोलोगे उसको, कल से हवा बचा बचा के रखेंगे। बोला हवा क्या करना, हवा तो बचाओ, लो कहां खत्म हो रही है।
और कंसिडर द लाइफ ऑफ अ पेजेंट इन 18th सेंचुरी यूरोप. और यूरोप में कुछ किसान लोग क्या करते थे, देखिए. Men and women in those days probably worked from dawn to noon. सुबह उठते थे, dawn मतलब भोर में 5, 6, 7 बजे, और noon तक 12, 1 बजे तक काम करते थे. noon 200 days a year, और पूरे साल में केवल 200 दिन, बाकी 150 दिन छुट्टी. Which work out about 1200 hours of work of annual. पूरे साल भर में 1200 घंटे, बस उनसे 200 घंटे ज्यादा. During harvest or spring planting, the day might be longer. गर्मियों में तो अब दिन लंबे हो जाते थे. In the winter, much less. एक बुक है The Discovery of France by a writer historian Graham Robb argues that peasant life in country like France, even well into the 19th century, was essentially a brief episode of work followed by long periods of idleness. उन्होंने बताया कि जो फ्रांस में जो किसान होते थे 18th सेंचुरी में, आज से 200 साल पहले, उनकी जिंदगी बहुत अच्छी थी. थोड़ा सा काम, ज्यादा आराम. ब्रीफ एपिसोड, थोड़ा सा वर्क, फॉलोड बाय लॉन्ग पीरियड ऑफ आइडलनेस. आइडलनेस मतलब खाली बैठे, आइडल है, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं. आज भी जिनके किसान की बड़े बड़े है ना, यहां पर हम लोग जाते हैं खेतों में, जिनकी बड़े बड़े खेत हैं और शुगर की फैक्ट्री है, और शुगर के वो लोग किसानी करते हैं, गन्ने की. कुछ काम क्या है उनका, सुबह उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, तेल में लगाएंगे बालों में, अच्छे से सेंट वेंट लगा लेंगे, मोबाइल जेब में लगा लेंगे, और कान में और में पान, चल देंगे मार्केट. कहाँ जा रहे हैं, मार्केट. मार्केट जाएंगे. और ठीक ठाक, छोटू कैसा है, पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है, हाँ हाँ. गए मार्केट, बैठ गए, तो चाय लाओ, चाय लाओ. इस साल कौन जीतेगा, मोदी. मोदी नहीं जीतेगा. और ये काम उनका चलता है, बैठ करके मोदी के बारे में बात करना. अरे सुनो, अखबार आया है अभी तक नहीं. अरे अखबार बहुत लेट आता है यार. आया अखबार सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक. वो अरे यार मायावती तो एकदम बेकार, कोई अकल नहीं. जरूरी बातें अखबार में पढ़ लिया, 12 बजे चले गए घर. ताऊ जी मार्केट से आए हैं, ताऊ जी के लिए खाना लगाओ. कहां गए थे, काम करने गए थे. क्या काम करके आए हैं, नो, रोटी में घी लगाना अच्छे से. आजकल तुम ठीक से खाना नहीं बनाती हो, और तुम जानते हो मैं कितना काम करता हूं, सुबह से लेकर शाम तक पसीना बहाता हूं, तब खाना आता है घर में. और पसीना कैसे बहता है, चाय पी पी के. तो ये वही उनकी आइडलनेस. 99% of all human activity described in this and other accounts of French country life, he writes, took place between late spring and early autumn. कुल मिला के 3-4 महीने में सारा काम होता था इन लोगों का. आपके स्कूल का भी यही हाल है. आपके स्कूल में या किसी भी स्कूल में साल में कितनी दिन पढ़ाई होती है पता है? हफ्ते में 1 दिन छुट्टी, तो साल में 52 तो हफ्ते होते हैं, तो 1.5 महीने तो वही खत्म है. तो साल में 1.5 महीने निकाल दो. 2 महीने गर्मी की छुट्टियां, 1 महीने जाड़े की छुट्टी, 2, 1, 3 और 1.5 महीना ये 4. तो आपके टोटल 7 महीने मुश्किल से 12 महीने से में पढ़ाई करते हैं आप, और वो भी रो रो के. In Pyrenees and the Alps, the entire village would essentially hibernate from the time of first snow in November until March or April. बोलता है कुछ पहाड़ों में, एल्प वगैरह में, तो वहां वो लोग नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5-5 महीने के लिए हाइबरनेट करते थे. हाइबरनेट मतलब बस आराम ही आराम. देखना भी बताते हैं. In more temperate region of the France where temperature in the winter rarely fell below freezing, the same pattern held. Rob क्या करते थे हाइबरनेशन में? The field of Flanders were deserted for much more of the year. पूरे साल भर छोड़ देते थे. The official report in the Navier in 1844 described a strange mutation of Burgundian day laborer once the harvest was in and the wine stock had been burnt. वो लोग तभी आते थे जब उनका दारू वगैरह खत्म हो जाता था. After making the necessary repairs in the tools, these vigorous men will now spend their, ये लोग जब काम खत्म हो जाता था तब उनका ज्यादातर टाइम क्या कहां बीतता था, बेड में. पैकिंग देयर बॉडीज टाइटली टुगेदर, एक दूसरे से चिपक के सो रहते थे गर्मी के लिए. इन ऑर्डर टू स्टे वार्म, ताकि गर्म रहे. एंड ईट लेस फूड, कम खाते थे.
दे वीकेन देमसेल्व्स डिलिबरेटली, अपने आप को जानबूझ के कमजोर करते थे। ह्यूमन हाइबरनेशन वॉज अ फिजिकल एंड इकोनॉमिक नेसेसिटी, उनको गर्मी भी मिलती थी प्लस पैसे भी बचते थे। ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा बर्बाद होगा, तो साल भर कैसे बचेगा हमारा खाना। लोअरिंग द मेटाबॉलिक रेट प्रिवेंटेड हंगर फ्रॉम एग्जॉस्टिंग सप्लाईज, आप कम चलेंगे फिरेंगे तो कम बॉडी की एनर्जी वेस्ट होगी, तो कम खाना खाएंगे आप, तो पैसे कम खर्च होंगे। पीपल ट्रज्ड एंड ड्वैडल्ड इवन इन समर, लोग समर में भी कमी काम करते थे ताकि एनर्जी बॉडी की खर्च ना हो, पैसे की तरह इस्तेमाल करते थे बॉडी की एनर्जी को। आफ्टर द रेवोल्यूशन इन एल्सेस एंड पास द कैलिस, official complain that wine growers and independent farmers, instead of undertaking some peaceful sedentary industry in quieter season, abandon themselves to dumb idleness. ये लोग छुट्टियों में काम कर सकते थे लेकिन छुट्टियों में काम नहीं करते थे। डम्ब आइडलनेस होता था, डम्ब मतलब बेवकूफ बनाने वाला, आइडलनेस कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं। आज भी इलाहाबाद जाएंगे आप तो वहां पर कुछ ड्राइवर्स हैं, उनके पास काम नहीं है ना, तो उधार मांग के खाते रहेंगे, काम नहीं करेंगे। काम तब करेंगे जब ज्यादा पैसा मिलेगा, अदरवाइज काम ही नहीं करेंगे। ऐसे मेरे घर में लोग हैं। एक भाई साहब है मेरे, उनको पिछले 3 हफ्ते से मैं बोल रहा हूं एक जॉब है कर लो, और वो पिछले 3 हफ्ते से, हाँ, और 3 हफ्ते से बोल रहे 1 हफ्ते में मैं दुबई जा रहा हूं, 1 हफ्ते से दुबई जा रहा हूं, 3 हफ्ते हो गए अब तक गए नहीं, जा रहा हूं। और करते क्या है, 9 बजे अगर आप उनको फोन करिए, अरे मुन्ना सो रहे हैं यार, डिस्टर्ब ना करो तुम। एक दिन मुझे बोलते हैं बहन की शादी अटेंड करनी है, बहुत जरूरी काम है, पैसे नहीं है जेब में, फिर भी बैठे हैं आइडल। इफ यू आर अ पेजेंट फार्मर इन सदर्न चाइना, लेकिन अगर आप सदर्न चाइना में फार्मर है तब क्या होता है, बाय कॉन्ट्रास्ट यू डोंट स्लीप थ्रू द विंटर, आप सर्दियों में सोते नहीं है। इन द शॉर्ट ब्रेक मार्क्ड बाय द ड्राई सीजन, जब आपको सर्दियां होती हैं ज्यादा, फ्रॉम नवंबर थ्रू द फेब्रुवरी, यू बिजीड योरसेल्फ विद साइड टास्क, आप अलग अलग काम करते थे जो खेत में नहीं कर सकते थे। वहां ज्यादा ठंडी थी तो करते क्या थे, यू मेक बैम्बू बास्केट्स और हैट्स, आप बास्केट्स बनाते थे, हैट्स बनाते थे, एंड सोल्ड देम इन द मार्केट में बेचते थे। यू रिपेयर्ड द डाइक्स इन योर राइस पैडी में अगर कोई छोटा मोटा काम है उसको ठीक करते थे, अपने औजारों को ठीक करते थे। एंड रीबिल्ड योर मड हट, और अपने घर को ठीक कर लेते थे, भाई खेत में नहीं काम कर रहे तो घर पे बना लो। यू सेंट वन ऑफ योर सन्स टू वर्क इन नियर बाय विलेज फॉर रिलेटिव्स, अगर हमारे घर में हमारे यहाँ काम नहीं तो बगल में किसी विलेज में किसी और को जरूरत है तो जाओ भाई इसको हेल्प करके आओ। यू मेड टोफू, पनीर होता है एक तरह का, टोफू बनाते थे। एंड ड्राइड बीन कर्ड्स एंड कॉट स्नेक्स, आप सांप काट काट के उनको खाते थे। इट वॉज अ डेलिकेसी, टेस्टी चीज होता था, डेलिकेसी स्नेक्स। एंड ट्रैप्ड इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े पकड़ पकड़ के खाते थे। बाय द टाइम लैप चुआन, द टर्निंग ऑफ स्प्रिंग, जब स्प्रिंग आता था, यू आर बैक टू द फील्ड्स एट डॉन, फिर से सुबह सुबह आप काम करना शुरू कर देते थे। वर्किंग इन द राइस फील्ड इज 10 to 20 मोर लेबर इंटेंसिव दैन वर्किंग इन इक्विवेलेंट साइज कॉर्न और व्हीट फील्ड। अगर आप कॉर्न मक्के का फील्ड लें या गेहूं का फील्ड लें और राइस का फील्ड लें तो दोनों में से ये 10 टाइम्स हार्डर है, 10 गुना महंगा है, मेहनत वाला है। Some estimate put the annual workload of wet rice farmer in Asia is 3000 hours a year. एक एवरेज जो राइस फार्मर काम करता है 3000 आवर्स काम करता है। इसीलिए आप देखेंगे जापान में, अरे यूएस में, इंग्लैंड में कोई मार्शल आर्ट्स नहीं पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर काम नहीं करते थे लोग। ब्रूसली लेस जैसे लोग, एक जिस बोधि धर्मा, ब्रूसली और जितने भी ये कल्चर थे मार्शल आर्ट्स के, लड़ाई वड़ाई के, ये ताकत और मेहनत का काम था, प्रैक्टिस का काम था, अंग्रेज नहीं करते थे। अंग्रेजों ने बड़ा आलस वाला काम किया है। क्या बनाया है? हैंड्स अप। एक बच्चा भी गोली चला सकता है लेकिन एक बच्चा कराटे नहीं कर सकता। कराटे के लिए 10 साल चाहिए, 15 साल चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कि मैथ्स कहां छुपा है इसमें। अब तक मैथ्स नहीं आया ना, ये सब मैथ्स का सीक्रेट है ना। आएगा 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 आएगा।
सस्पेंस है, यही तो सस्पेंस है। ओरे बाबा,